बिजली नगर पालिका में अव्यवस्थाओं को लेकर युवाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर वार्ड क्रमांक 9 की समस्याओं को लेकर युवाओं ने नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर समस्या का निराकरण नहीं किया जाता तो अनशन भी युवाओं के द्वारा बैठा जाएगा। अनूपपुर जिले के बिजली नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां के युवाओं ने नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। युवाओं ने कहा है कि अगर जल्द मूलभूत सुविधाएं नगर पर उपलब्ध नहीं कराई जाती तो युवाओं के द्वारा अनशन भी किया जाएगा। युवाओं ने सौंपे गए ज्ञापन पर बताया कि वार्ड क्रमांक 9 काली मंदिर के पास स्थित स्वचालित पंप बोरवेल, जहां से लगभग 500 से 1000 लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है, जो लगभग 3 महीने से खराब पड़ा हुआ है। वह वार्ड क्रमांक 11 और नगर के समस्त खराब पड़े बोरवेल को तत्काल निराकरण करने के लिए वार्ड क्रमांक 9 गलिया टोला में स्थित चौधरी मोहल्ला और कालरी मोहल्ले में लाइट बिल्कुल भी नहीं जलती, जिसे तत्काल चालू कराया जाए। ज्ञापन का तीसरा बंधु, जो पूरे नगर के समस्याओं का केंद्र बिंदु है, वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 के बीचों बीच जर्जर स्थिति में मुख्य मार्ग वार्ड क्रमांक 10 अली नगर की जर्जर स्थिति के मुख्य मार्ग में जाम पड़ी नालियों की सफाई कराकर स्टोन डस्ट बजरी डलवाकर चलने योग्य वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। गौरतलब है कि बिजली नगर पालिका में विकास के नाम पर तो काफ़ी खर्च हुए हैं, लेकिन वाकई में नगर पर विकास हुए नहीं है। इससे पूर्व घोटाले को लेकर तत्कालीन सीएमओ के विरुद्ध भी 420 का मामला दर्ज हो चुका है। वहीं ग्रामीण नगर वासियों के द्वारा दलदल प्रमुख मुख्य मार्ग पर धरना देकर सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की गई थी। वहीं नगरपालिका प्रशासन के मुर्दाबाद भी नारे लगाए गए थे, जो मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हुई थी। हाल ही के दिनों पूल पार्टी भी की गई थी। इसके बावजूद भी नगर प्रशासन नहीं जागा। यहां के रहवासियों को जर्जर सड़क में चलने के लिए नगर प्रशासन ने छोड़ दिया है। इसलिए युवाओं ने आगे आते हुए नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंप मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराने की मांग की है। अब देखना होगा नगर प्रशासन युवाओं के ज्ञापन को कितने गंभीर होकर नगर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाती है। बताया जाता है कि नगर पालिका में विकास कार्य के लिए पैसे तो खर्च किए जाते हैं, असल में नगर पर विकास होता ही नहीं। युवाओं ने बताया है कि विकास के नाम पर आए पैसे को नगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर बंदरबांट कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने भी बीते दिनों किए गए नगर पर भ्रष्टाचार को लेकर सीएमओ के विरुद्ध आरोप लगाए थे। हालांकि यहां पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पर जुटी हुई है। युवाओं ने बताया कि नगर पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यहां पर काला पानी नगर पालिका के द्वारा बंटवाया जाता है, वहीं टैंकरों के माध्यम से बंटवाया जाता है। अभी तक यहां पर नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक वार्डों में पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे नगरवासियों को भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। अब देखना होगा नगर प्रशासन युवाओं के सौंपे गए ज्ञापन पर कब तक कार्रवाई कर इन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। विभिन्न समस्याएं, जैसे वार्ड क्रमांक 9 का जो गलैया टोला है, वहाँ पर लाइट की समस्या, और वार्ड क्रमांक 9 और 11 के बीचों बीच बोरवेल की समस्या है, जिसको लेकर के हम लोगों ने नायब तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ आदित्य द्विवेदी जी के नाम और कलेक्टर मैडम को प्रतिलिपि भी लिखा है। और लिखने के बाद हमने कुछ दिवसों का टाइम दिया है कि जल्द से जल्द अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हमारे साथ लगभग सैकड़ों युवा वार्डों की समस्याओं को लेकर, जैसे 7 नंबर और 8 नंबर की जो मुख्य सड़क है, वहाँ पर स्थिति ये है कि नेशनल मीडिया चैनलों ने उस मामले को उठाया था। इन सब मुद्दों को लेकर के हम अगर नहीं होता, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं होती है नगर पालिका परिषद बिजली के द्वारा, तो हम समस्याओं को लेकर के ज्ञापन आज दिया है हम लोगों ने। और अब हम आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसकी समझ जवाबदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बिजली की होगी।